1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए लगते हैं लगभग 10,000 लीटर पानी। और इंडिया अब E20 से आगे बढ़कर E85 और E100 की तरफ जा रहा है। सवाल सीधा है, फ्यूल बचाने के चक्कर में क्या हम पानी खत्म कर रहे हैं? इंडिया का फोकस क्लियर है, इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करनी है। हर साल लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। इस प्रेशर को कम करने के लिए गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग को एग्रेसिवली पुश कर रही है। इस इनिशिएटिव को ड्राइव कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और इस पुश के पीछे स्ट्रॉन्ग वॉइस है नितिन गडकरी की। इंडिया ने 2025 तक E20 ब्लेंडिंग अचीव कर ली। अब नेक्स्ट फेज में E85 और E100 जैसे फ्यूल्स इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता है पेट्रोल में प्लांट बेस्ड अल्कोहल मिक्स करना। इससे फ्यूल क्लीनर होता है और इंपोर्टेड ऑयल की जरूरत कम होती है। सरफेस पे देखो तो ये एक स्मार्ट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन लगता है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम फ्यूल में नहीं, उसके सोर्स में है। इथेनॉल बनाने के लिए जिन क्रॉप्स का यूज होता है वो ऑलरेडी वाटर इंटेंसिव हैं, जैसे राइस, शुगरकेन और मेज। डेटा ये कहता है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए राइस के केस में लगभग 10,000 से 11,000 लीटर पानी लगता है, और मेज के लिए अराउंड 4600 लीटर, और शुगर केन के लिए लगभग 3600 लीटर पानी चाहिए होता है। इसका मतलब सिंपल है, हम फ्यूल नहीं बना रहे, हम पानी को फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस कंट्री है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2030 तक कई बड़े शहरों का ग्राउंड वाटर क्रिटिकल लेवल तक पहुंच सकता है। दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई जैसे शहरों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इथेनॉल प्रोडक्शन का एक्सपेंशन उन स्टेट्स में हो रहा है जहां पानी की प्रॉब्लम ऑलरेडी सीरियस है, जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ फार्मिंग और ड्रिंकिंग वाटर दोनों ऑलरेडी प्रेशर में है। कुछ साल पहले तक फार्मर्स को ब्लेम किया जाता था कि वो ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, खासकर राइस और शुगर केन जैसे क्रॉप्स के लिए। आज वही क्रॉप्स इंडस्ट्रियल स्केल पर फ्यूल बनाने के लिए यूज हो रहे हैं और उसे ग्रीन एनर्जी बोला जा रहा है। ये क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इथेनॉल प्रोडक्शन सिर्फ पानी कंज्यूम नहीं करता, बल्कि पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। इस प्रोसेस में एक वेस्ट जनरेट होता है जिसे विनाश कहते हैं। अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो ये ग्राउंड वाटर और रिवर्स दोनों कंटामिनेट कर सकता है। इसका मतलब है कि इम्पैक्ट सिर्फ क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का भी है। अब बात करते हैं गाड़ियों की। इंडिया में जो मेजॉरिटी व्हीकल्स हैं वो E10 या E20 के लिए डिजाइन किए गए हैं। E20 पे ही कुछ केसेस में माइलेज ड्रॉप देखा गया है।